नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। सेंट्रल विस्टा का काम पूरा होते ही अब नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष अब एकजुट हो गया है और पूरी तरीके से इस उद्घाटन समारोह का उन्होंने बहिष्कार किया है। पूरे 19 दलों, हम आपको बता दें, पूरे 19 दलों ने इसका बहिष्कार किया है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार और विरोधी पार्टियों के बीच एक जंग छिड़ गई है। और इसी को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने एक नया ट्वीट किया है। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर लिखा है, जिस तरीके से कथाकथित विपक्ष नए संसद भवन का बहिष्कार कर रहा है, क्या उसी तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन का भी बहिष्कार करेगा। आपको बता दें, जब से ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तभी से ही विपक्ष ने उनको आड़े हाथ ले लिया था और लगातार उनका विरोध शुरू हो गया था। विपक्ष का कहना है कि ये सीधा सीधा हक देश की पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी तरफ जाता है, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन हमारे फोटो जीबी प्रधानमंत्री अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। तभी से जो सेंट्रल विस्टा का जब से काम खत्म हुआ है, तभी से पूरा विवाद छिड़ना शुरू हो गया है, जिसमें कई नेताओं की बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। चाहे वो जयराम रमेश हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार वो जो केंद्र सरकार है उसका विरोध इस फैसले पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा आरोप, घोटाले का भी आरोप जो है केंद्र सरकार पर इस सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर लगाया गया है। और विपक्ष के पास एक नहीं करीब दो ऐसे कारण हैं कि वो उसका बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो द थ्योरी ऑफ पावर सेपरेशन के तहत तो ये अधिकार सीधा सीधा राज्यसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी तरफ जाता है। ये बयान दिया था एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने, और उनका कहना था कि यह हक ना ही राष्ट्रपति का है ना ही प्रधानमंत्री का है, यह हक राज्यसभा स्पीकर का है। जिसके बाद से इस विवाद ने और तूल पकड़ लिया और विपक्ष इसके ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक विपक्ष पूरी तरीके से इसको जो है सिरे से नकारता है, राष्ट्रपति को उनका हक दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं ओवैसी और अन्य दल इसको ना ही राष्ट्रपति का मानते हैं ना ही प्रधानमंत्री का मानते हैं। सीधा सीधा हक इस पे राज्यसभा स्पीकर ओम बिरला का मानते हैं। और अब राजनीतिक तंज लगातार इस पर कसते जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरी भूमिका चल रही है, कहीं ना कहीं एक जगह विपक्ष एकजुट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अलग अलग बयानों को लेकर विपक्ष टूटता भी जा रहा है। और इसमें एक नई बड़ी खबर हम आपको बता दें, हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अब इस मुद्दे में एक और कड़ी जोड़ दी है, राम मंदिर की कड़ी जोड़ दी है। आपको बता दें, पिछले कई दशकों से जो राम मंदिर है राजनीतिक गलियारों में एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। और अभी भी भले ही चाहे वहां शिलान्यास हो गया हो राम मंदिर का अयोध्या नगरी में, लेकिन फिर भी अभी भी लगातार विपक्ष जो है राम मंदिर के मामले पे भाजपा को आड़े हाथ ले ही लेता है। और एक तरीके से जो हिंदुत्व का टैग है वो केंद्र सरकार पर थोप कर उनको एक तरीके से आक्रांताओं की तरह और एक सेपरेटिस्ट की तरह उनको दिखाता है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो अन्य जातियों पर जुल्म करती है। इस तरीके से लगातार छवि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्षियों द्वारा बनाई जा रही है। और अब एक नया मुद्दा जो नया संसद भवन है उसको लेकर भी लगातार जंग छिड़ी हुई है। इसमें लगातार जो विपक्ष नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, लगातार उनकी बयानबाजी हो रही है। आखिर अब देखा जाएगा कि 28 मई तक क्या फैसला होता है, क्या, क्योंकि खुद इस फैसले को लेकर जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखती नजर आ रही हैं। वह अन्य समारोह में जाकर अपनी नाराजगी सीधे तौर पे तो पेश नहीं कर रही, लेकिन जो उनके बयान है कहीं ना कहीं ये साफ करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से कहीं ना कहीं रूठी हुई हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दलित और आदिवासी महिला दिखाकर खूब वाहवाही लूटी थी, वोट बटोरे थे, लेकिन और उसके बाद खुद राष्ट्रपति ने भी उनकी तारीफ की थी। मगर राष्ट्रपति को क्या पता था वो तारीफ अपमान में बदल जाएगी और एक दिन जो उनको राष्ट्रपति की सीट तक लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही उनके खिलाफ हो जाएंगे और उनसे उनका हक छीन लेंगे। अब लगातार इस पे जो है विवाद बना हुआ है। अब इंतजार करते हैं 28 मई तक का कि किस तरीके से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे या फिर इसमें कोई नया मोड़ आ सकता है। और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।